महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे जीवन के मन प्राण में बसा हुआ है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यावर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जन जीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है। आइए जानते हैं आज कुछ और रहस्य जो महाभारत में छुपे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि महाभारत वेद व्यास ने लिखी है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ और रहस्य। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था, यानी कृष्ण रंग था, और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। अगला रहस्य है कौरवों का। कौरवों का जन्म एक रहस्य है। कौरवों को कोई नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष बीत गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। ये गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत यानी घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पौरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुःशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। क्या आप जानते हैं महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे? मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अगले एपिसोड में हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ और आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।